साथियों नमस्कार। देखिए एक बार फिर मुझे आना ही पड़ा और जैसे मैंने कल कहा था कि क्या करें, कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे ऐसे ऐसे इश्यूज सामने आ जा रहे हैं जो कि अगर हम ना बोलें तो हमें बेचैनी होगी। और वो कोई आमली मामली इश्यूज़ पर नहीं बोलता हूँ कि कोई बहुत इंडिविजुअल या अपने व्यक्तिगत या अपने शौक़ से नहीं बोलता हूँ। इश्यूज़ हैं, राष्ट्रहित का इशू होता है तो बोलता हूँ, क्योंकि अध्यापक हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ। मैं प्रोफेसर अनूप मिश्रा एक बार फिर आपके सामने, जैसा मैंने लिखा थोड़ी देर पहले ही लिखा भी, क्योंकि कॉलेज से मैं 5:30 बजे करीब आया कुछ काम करते हुए, तो मेरे दिमाग में कौंध रहा था एक वर्ड साथियों। वो वर्ड था जो ट्रंप ने कल मीडिया के सामने कहा कि इंडिया एंड रशिया इज डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी कह के आगे बढ़ गया। और उस बात को लेके हमारे देश के अंदर जो विपक्ष के नेता, जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे प्रधानमंत्री के बाद दूसरा बड़ा पद है, उन्होंने भी कहा कि यस ऑफ कोर्स इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। तो मैं दिन भर बेचैन भी था, सोचता था कि डेड इकोनॉमी को कैसे समझाऊं। तो अभी चाय पीते समय थोड़ा टीवी देख रहा था, तो उसमें मीडिया में या पत्रकारों में या जो डिबेट हो रहा है उसमें डेड इकोनॉमी कोई बहुत अधिक व्यापक कोई अर्थ समझा नहीं पा रहा था। मेरे मन में बेचैनी थी कि अमेरिका ने क्यों बोला होगा और किस संदर्भ में बोला होगा। इसलिए साथियों मैं अचानक वही आपको लिखा हूँ और आज के सामने आज फिर लाइव हुआ हूँ, क्योंकि इंडिया इज डेड इकोनॉमी हर भारतीय को चुभने वाला वर्ड होना चाहिए। मुझे चुभा, मैं सामने लाइव हूँ, क्योंकि अर्थशास्त्र अर्थ का प्रोफेसर भी हूँ, विद्यार्थी भी हूँ, जागरूक नागरिक भी हूँ, और इस भारत के अस्मिता को लेके हर्ट होता हूँ अगर कोई बाहरी हस्तक्षेप वाला व्यक्ति बोलता है तो साथियों मैं इस पर आपके बीच थोड़ा देर रहूँगा। थोड़ा मेरे साथ आज फिर जुड़ जाइए। मैंने कहा कि मुझे अचानक आना पड़ता है, मैं आ गया हूँ। आपको सभी लोगों को नमस्कार जो जुड़े हैं, और मैं अपनी वार्ता को शुरू करता हूँ आपके सामने। साथियों हमने 2 दिन पहले अमेरिका के 25% वाले टैरिफ पर हम लाइव हुए थे और हमने यही बात कहा था कि अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड है, ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है। भारत तेजी से बढ़ता हुआ विकसित होता हुआ राष्ट्र है। भारत अमेरिका की शर्त को कबूल नहीं किया है, अमेरिका पागल हो गया, इसलिए अमेरिका ने ऐसा बयान दिया। मैंने ये बात परसों कही थी, और आज या कल जब अमेरिका के मुख से ये निकला, ट्रंप के मुख से, कि इंडिया एंड रशिया इज डेड इकोनॉमी, तो मुझे बहुत तेज हंसी आई, बहुत तेज हंसी आई कि ये व्यक्ति एक इतने बड़े राष्ट्र का मुखिया है, ताकतवर देश है अमेरिका, और ये भारत जैसे देश के बारे में ऐसा कमेंट करके निकल कैसे जा रहा है। मुझे बहुत तेज हंसी आई और मुझे लगा कि अगर कोई इस अंधा भी होगा और दिव्यांग भी होगा, अपंग भी होगा, तो भी भारत की गति को देखते हुए, भारत के लोकतांत्रिक शक्ति को देखते हुए, भारत के यूथ बल या डिविडेंड को देखते हुए कभी भी भारत को मृत नहीं कह सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था को मृत नहीं कहता। नंबर 1। नंबर 2, भारत की इकोनॉमी कभी डेड हो ही नहीं सकती। हम इतने पुराने समृद्ध देश से औपनिवेशिक काल के शोषण से निकले हुए पुनः तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम मृत हो ही नहीं सकते, हम कभी मृत नहीं हो सकते। दूसरे, जो हम जिस काशी से ट्रंप साहब को ये मैसेज दे रहे हैं, और उनके नाम पर विपक्ष के नेता राहुल भैया कहते थे, राहुल, उनको संदेश दे रहे हैं कि भाई हम लोग ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे प्राचीनतम जीवित शहर से बोल रहे हैं। और जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है, पूरी दुनिया मर गई लेकिन काशी नहीं मरा, वो काशी भारत में ही है। तो जब शहर नहीं मरा, लोग नहीं मरे, जीवंतता बनी है, तो अर्थव्यवस्था हमेशा गतिमान रहा। इसलिए हम डेड इकोनॉमी नहीं है, लेकिन इस चीज़ को मैं तार्किक रूप से आपको समझाऊंगा। सभी का स्वागत है। नेहा जी, संध्या जी, सुमन जी,
और परमानंद जी, रविंद्र जी, सभी लोगों का स्वागत है कि आप लोग जुड़ते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसको समझिए, मैं फेसबुक के मित्रों के लिए ही बोलता हूं, जो साधारण भाषा में हो, जो लगे कि हाँ भाई बड़े से बड़े इशू को भी हम आसानी से जनता तक पहुंचा पाएं, क्योंकि दो देशों के बीच का वार्ता है। साथियों, क्यों अमेरिका बोलता है? आप जानते हैं कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया 1 तारीख से, आज ही 1 है, लेकिन देखिए वही अमेरिका, वही ट्रंप का बयान कैसे। दयाशंकर जी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है दयाशंकर जी का लखनऊ से। अमेरिका ने लगाया, पागलों की तरह लगाया, भारत झुका नहीं, 1 तारीख से लगना था, वही अमेरिका अपने ही बयान से पीछे हट के 1 हफ्ते टाल दिया। अब अमेरिका का अनिर्णय की स्थिति समझिए, समझ में नहीं आ रहा अमेरिका कि उसने क्या बोला, किससे वो पंगा ले रहा है, क्यों ले रहा है, भारत के साथ उस मित्रता होते हुए भी क्यों वो दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। भारत को भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बयान दिख रहे हैं कि भारत सही दिशा में है, भारत की डिप्लोमेसी सही है, भारत अपने आर्थिक हित को दांव पर नहीं लगा रहा है, भारत अपने 147 करोड़ लोगों का रक्षक है। इससे अमेरिका बौखला गया है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को कमजोर देश आंका, लेकिन भारत निकला नहीं, इसका फ्रस्ट्रेशन था। पहली बात साथियों, इंट्रोडक्शन में मैं आपसे बोल रहा हूं। दूसरे, आप समझ लीजिए कि दोनों देशों में आप तुलना कीजिए, दोनों देशों में आप तुलना कीजिए। अर्थशास्त्र की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं यहां पर, ना कोई नफरत वाली बात करता हूं, मैं साधारण से बात कर रहा हूं। अब भारत और अमेरिका 2 देश हैं, दोनों बड़े देश हैं। भारत पॉपुलेशन की दृष्टि से बड़ा है और अमेरिका इकोनॉमिक साइज के हिसाब से बड़ा है। अब ट्रंप ने टैरिफ लगाया गुस्से में, तो तुलना देखिए, डेड इकोनॉमी, मृत अर्थव्यवस्था उसने कहा। और मृत शब्द से मैं बेचैन हो गया, क्योंकि हम लोग मृत शब्द वाले नहीं, हम लोग मोक्ष वाले हैं। हम लोग कमा के छोड़ देते हैं अगली पीढ़ी के लिए। मृत हम लोग वही नहीं, हम लोग मृत हैं, हम लोग तो अमर हैं। भारत भी अमर देश है, और हमारे अमृत तो जो है परिभाषा है, सावन का मास चल रहा है, हमने इस बात को बताया भी है। अगला सोमवार को मैं इसी पर बोलूंगा मोक्ष क्या होता है। तो ट्रंप साहब को यह पता नहीं है भारत की शक्ति। तो मैं कह रहा था कि भारत की जो आर्थिक प्रगति है, अमेरिका को लगता है कि वो शक्तिशाली देश है। भारत शक्तिशाली कैसे हो सकता है, इस बात का फ्रस्ट्रेशन है। साथियों, 2024-25 का जो वित्त वर्ष बीता है, भारत ने 6.5% की जीडीपी उसमें वृद्धि दर्ज की है, 6.5%। और जो क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो चौथी तिमाही में 7.4% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे क्या हुआ कि वो दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहा अभी भी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ट्रंप का बौखलाहट देखिए, मैं आपको सीधे स्पष्ट बता रहा हूं, हम नहीं कर रहे हैं। ये ट्रंप का वाशिंगटन पोस्ट ही कहता है, बिजनेस टुडे कहता है, सीएनबीसी कहता है। ये रिपोर्ट है ट्रंप के ही मीडिया का रिपोर्ट, जिससे ट्रंप बौखलाए हैं। सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ऑन रिकॉर्ड। और दूसरा देखिए, वही विश्व बैंक जिस पर ट्रंप का अधिकार जमाने का प्रयास होता है, विश्व बैंक का भी अनुमान है कि 2024 से 26 जो चल रहा है, इसके दौरान हमारी यानी भारत की औसत विकास दर 6.7% रहेगी। टैरिफ लगाने के बावजूद इसमें 0.5% कम कर दीजिए तो भी हम 6.5% के आसपास रहेंगे। ट्रंप की बौखलाहट ये है। और जानते हैं साथियों, दूसरा बौखलाहट, वैश्विक औसत 2.7% है, यानी दुनिया भर के औसत 2.7% के विकास दर से बहुत तेजी से भारत 6.7% से बढ़ने वाला है। यह विश्व बैंक कहता है, भारत नहीं, मोदी नहीं कह रहे हैं। यह बौखलाहट है साथियों।
और साथियों, एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, तो आप जानते हैं कि अभी अभी पिछले ही कुछ दिन पहले 2025 की शुरुआत में ही अभी हमने जापान को पीछे छोड़ा और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। और यह भी तय है, अमेरिका समझ रहा है, दुनिया समझ रही है कि 2028 तक जो हमारा टारगेट है, हम जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी शक्ति बन जाएंगे और अमेरिका के करीब आने को अग्रसर हो रहे हैं। यह अमेरिका की चिंता है, अमेरिका की बेचैनी है। ट्रंप जैसे एक अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड नेता का यही डर है, इसलिए उसके मुंह से बयान जो निकल रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि राहुल गांधी और ट्रंप के बयान में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। हमने तो ट्रंप को बुद्धिमान समझा, मोदी ने भी उसको बुद्धिमान समझ के मित्रता की होगी, लेकिन अब मोदी को समझ में आ रहा है कि गुरु अब हमें तो सबसे अच्छा नेता बन के दिखाना है, क्योंकि ट्रंप हुआ तो मूर्ख निकल गया। ये बनारसी भाषा है, क्योंकि कल हमारे प्रधानमंत्री शहर में होंगे, हम उनका स्वागत भी करते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री का, अपने शहर के सांसद का हम स्वागत कर रहे हैं बनारसी भाषा में। देखिएगा कल यहीं से मोदी ललकारेंगे ट्रंप को। साथियों, तो साथियों, जो 28 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, और जो पीपीपी शब्द होता है हमारे इकोनॉमिक्स में, परचेसिंग पावर पैरिटी, हमारा परचेसिंग पावर का समानता दुनिया से, ये मेजरमेंट है कि हम कितना दुनिया के मुकाबले हमारी पावर क्या है खरीदने की। परचेसिंग पावर पैरिटी, उसको समझाना फेसबुक में जरूरी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि यह भी मेजरमेंट है विकास का। उसका भी कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो भारत पहले से ही पीपीपी के अनुसार हम पहले से ही अभी विश्व के तीसरे स्थान पर हैं और अभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे चीज इंडिकेटर हैं। ये ट्रंप को पता है, दुनिया को पता है, इसलिए जो शब्द हैं इसके जाल में हम और आप न फंसें। राहुल गांधी कोई कांग्रेसी समझाए कि वो भी न फंसे, ये मूड का लाएंगे। अरे देखिए तो भारत की स्थिति, आप ट्रंप के कहने पर भारत को मृत कह दे रहे हैं, आप पाकिस्तान के कहने पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर को गलत कह दे रहे हैं, आप प्रधानमंत्री की बात न मान के ट्रंप जो कर रहा है उसकी बात मान। अरे भाई, आपको आने वाले समय में देश का नेतृत्व करना है तो ये सब अभी से सीखिएगा ना। मोदी हमेशा के लिए अमर तो है नहीं, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आप मृत हो जाएंगे, जीते जी मृत हो जाएंगे। क्या फायदा होगा इसे? मृत मतलब आत्मा से मन नहीं मरना चाहिए, आत्मा से जीवंत होना चाहिए, हमेशा स्पिरिट में रहना चाहिए। साथियों, हम तेजी से बढ़ रहे हैं, ये अमेरिका को नागवार गुजर रहा है। और अगर अमेरिका की तुलना कीजिए, देखिए क्यों अमेरिका बौखला रहा है और क्यों वो डेड इकोनॉमी बोला है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बात तो सही है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन जो ऊंचाई पर होता है और ऊंचाई पर होने के बाद वो जिद्दी हो जाता है या लोगों को समान दृष्टि से नहीं देखता है तो तेजी से गिरने का भी खतरा है। इसलिए जितना ही ऊंचाई उतना ही विनम्र होना चाहिए। ये हमारे संस्कार हैं, ये संस्कार हैं, विनय होना चाहिए। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जिसका जीडीपी 30.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, 30.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और अभी तो हम 5 कहीं पहुंच रहे हैं, तब अमेरिका तिल मिला रहा है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात क्यों है, क्या है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत जो तेजी से बढ़ रहा है, कैसे कोई बड़ा पहलवान को छोटा पहलवान पराजित कर सकता है। हम लोग काशी में जो हमारे नाना थे स्वर्गीय पंडित अमरनाथ में, वो उस समय हम लोग यहाँ अखाड़ा होता था तो बताते थे कैसे बड़े पहलवान अखाड़े में आते थे और ताल ठोकते थे, चुनौती देते थे। तो यहाँ के बनारसी जो सिद्ध होते थे, समझदार होते थे, वो सीकिया पहलवान को उस बड़े पहलवान के सामने प्रस्तुत करते थे। जैसे ही सीकिया पहलवान ताल ठोकता था, बड़ा वाला पहलवान साइकोलॉजिकल हार जाता था, है ना। तो बड़ा पहलवान कैसे छोटा कंट्री आगे बढ़ रहा है,
साइकोलॉजिकल वो हार रहा है और वो पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ हाथ मिलाने को आतुर हो गया। साथियों, अमेरिका का जीडीपी जो वृद्धि है वो मात्र 1.8% है, भारत से 5 गुना कम। भारत जैसे विकासशील देशों से बहुत ही धीमा, बहुत बड़ी शक्ति, लेकिन गति बहुत कम, बहुत छोटी इकॉनमी, लेकिन गति बहुत ज़्यादा। ये जो तुलना करेंगे ना, तब अमेरिका की साइकोलॉजी है कि अमेरिका ने हमें मृत कह दिया। ये हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है। साथियों, दूसरा कारण जो प्रमुख है, तिलमिलाहट है। इकोनॉमिक्स की भाषा है, सरल भाषा में समझा रहा हूँ, बनारस की धरती से। अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा बहुत बड़ा है। पिछले वर्ष में 45.7 बिलियन व्यापार घाटा था। हम ज्यादा निर्यात कर रहे हैं, अमेरिका कम कर पा रहा है। यानी हम ज्यादा श्रेष्ठ हुए ना, हमारी चीजों को ज्यादा अमेरिकन खरीद रहे हैं, उनकी नीड हम पूरी कर रहे हैं। और दबाव क्या है? भारत में अमेरिका अपने कृषि पदार्थ, अनैतिक कृषि पदार्थों को बेचे, उसके लिए भारत अपनी टैरिफ कम करे, जबकि भारत अपने 70% किसानों के लिए, बड़े भूभाग के लिए प्रोटेक्टेड नीति अपनाता है, क्योंकि भारत किसानों का देश है। वो कभी किसानों के साथ अहित नहीं कर सकता है, इसलिए टैरिफ लगाया है ताकि यहाँ के किसान फले फूलें। ये नागवार गुजर रहा है साथियों। अब देखिएगा आने वाले समय में भारत अगर इस चैलेंज को स्वीकार कर लेगा ना, इसी तरह अंगद की तरह पांव गड़ाएगा ना, आने वाले समय में हम कृषि पदार्थ ऐसे हैं कि दुनिया पूरी हमारे कृषि उत्पादों पर निर्भर होगी और हमसे भीख मांगेगी। क्योंकि कितना हो बड़ा संपत्ति हो, बिना पेट भरे काम नहीं चलेगा साथियों। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 45.7 बिलियन का घाटा अमेरिका ने भारत से 87 बिलियन का आयात किया, हमने परसों बताया था, और केवल 41.8 बिलियन का निर्यात कर पा रहा है। उस निर्यात को बढ़ाने की छटपटाहट है। अरे बेवकूफ, जब हम ज्यादा तुम्हें दे रहे हैं तो हम मृत कैसे हुए? मृत तो तुम हुए, तुमसे कोई सामान नहीं ले रहा है। तो मृत का डेफिनेशन ही उनको नहीं पता। अभी मैं आगे बताऊंगा कि मृत क्या होता है इकोनॉमी की दृष्टि से, ये समझ लीजिए साथियों। अमेरिका में हमारे यहाँ देखिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में आरबीआई के साथ हमारे हम लोगों की बैठक हुई थी। अभी अधिकारी आए थे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, हम लोग बहुत गहरी बात की इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बारे में। अमेरिका में महंगाई अभी जो बीता है जून 2025 में लगभग 2.7% से नीचे आई थी, लेकिन बढ़ता हुआ कर्ज, अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्ज, जनसंख्या का असंतुलन। मैं जनसंख्या के विद्यार्थियों को भी पढ़ा के आ रहा हूं कि हमारी जनसंख्या हमारी शक्ति बन जाएगी अगर हम जनसंख्या का नियोजन करेंगे। अमेरिका में उल्टा है, बढ़ता हुआ कर्ज और जनसंख्या असंतुलन अमेरिका में विषय में बहुत चिंता हो गया है। इसलिए अमेरिका भारत की जनसंख्या से भी चिंतित है, जैसे चीन से चिंतित है। तो सबसे जीवंत एक्टिविटी, सबसे अधिक जीवित लोग, सबसे अधिक पॉपुलेशन, उस कंट्री को मृत कहने वाला कोई मूर्ख ही तो होगा। ऐसे मूर्ख वाले बयान का जवाब तो नहीं देना चाहिए। मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं अपने देशवासियों को समझा रहा हूं कि इंटरनल पॉलिटिक्स से बचा जाए। साथियों, ट्रंप का जो कुंठा है ना, वो टैरिफ का ही कुंठा है। 25% टैरिफ, और फिर उल्टा रशिया के साथ मित्रता क्यों की हो, उस पर पेनाल्टी। यही उसकी सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। और भारत को क्या कहता है वो अमेरिका, ट्रंप भारत को क्या कहता है? वो बार बार भारत को कहता है कि टैरिफ किंग है। मैंने टैरिफ किंग मतलब भारत टैरिफ लगाने वालों का राजा है। एक तरफ वो हमको वो टैरिफ किंग कहता है, या तो अगर किंग है तो हम सबसे शक्तिशाली हुए, हम तो राजा हुए। राजा कभी मरता है? तो क्या कहते हो ट्रंप साहब, कोई समझावे अंग्रेजी में।
जयशंकर बोल रहे थे कि ट्रम्प को समझाइए। कहाँ से अंग्रेजी में समझाएं यार, इतना हम अपने देशवासियों को बोले कि अंग्रेजी बैठ के बोले। तो टैरिफ किंग कहते हैं, और उनका कहना है ट्रम्प साहब का, और जो कि भारत के साथ जो घाटा है ना, वो हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय। भैया चिंता का विषय तो तुम भोगो, हमें क्यों मृत बना रहे हो? जो करना है करो। और दूसरे, रूस के साथ जो रणनीतिक व्यापार है भारत द्वारा, हमारे द्वारा जो रूसी हम लोग तेल जो खरीदते हैं, अब उसका मेजरमेंट जयशंकर बताएंगे। हम पेट्रोलियम में काम भी करते हैं एचपीसीएल में। अब पता नहीं कितना बैरल, कितने अरब बैरल का, और हथियारों का लगातार जो खरीद है, वो ट्रंप साहब को अस्वीकार है। हमसे क्यों नहीं खरीद रहे हो? भाई क्यों तुमसे खरीदे? डब्ल्यूटीओ कहता है कि स्वतंत्र हैं आप। और इस सारे की वजह से उसने क्या कहा? भारत को मृत अर्थव्यवस्था कह दिया। अरे सब जीवित बात तुम ही बोल रहे हो और तुम मृत अर्थव्यवस्था तुम ही बोल रहे हो। ये तुम्हारा कंट्राडिक्शन कौन मानेगा? साथियों, एक बात तय है, यह आक्रामक नीति अमेरिका की है, ये रणनीतिक दबाव जिससे भारत को अमेरिका के पक्ष में झुकाया जा सके। विशेष रूप से हम जो आगे आने वाले समझौता कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, ये धमकी है, गीदड़ भभकी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत बनाम अमेरिका की अर्थव्यवस्था देखिए, तुलनात्मक रूप से उसका साइज बड़ा है, लेकिन हमारी गति बड़ी है। अब यही चिंता का विषय है। गति किसकी बड़ी है? जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है दुनिया में। अधिक जनसंख्या वाला देश तेजी से बढ़ेगा तो पूरी दुनिया तो खड़बड़ाएगी। ये जनसंख्या सिद्धांत का बहुत बड़ा थ्योरी है। इसीलिए साथियों, ये सारा वजह है जिसकी वजह से भारत का जबरदस्त विकास दर और वैश्विक आर्थिक प्रभाव से वो एक प्रमुख शक्ति बन गया है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई उसके अलावा शक्ति बने। पिता सा मरा हुआ, असली मरा हुआ देश पाकिस्तान, वहां से तुम तेल खोज रहे हो। असली मरा हुआ पाकिस्तान, वहां पर तुम पार्टनरशिप खोज रहे हो। असली मरा हुआ देश पाकिस्तान, वहां पर तुम व्यापारिक समझौता का ख्वाब देख रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख देश कौन होगा? ये मैं खुलेआम भारत से, बनारस की धरती से कह रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं। साथियों, ये टैरिफ बयानबाजी है ट्रंप की, इससे घबराना नहीं है। एक हफ्ता टला है और टलेगा। भारत के उदय, नॉट इंडिया, फिर समझिए, विपक्षी पार्टियों के लिए कह रहा हूं, जो बार बार आप लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, भारत का उदय, ये उसकी प्रतिक्रिया है ट्रंप की। अगर इंडिया होता तो ट्रंप नहीं बोलते, लेकिन अचानक भारत उठ रहा है, उससे ट्रंप को भी चिंता है। एक ऐसा देश जो अमेरिका को व्यापार घाटा दे रहा है, यानी प्राचीन भारत की परिकल्पना ट्रंप साफ कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 37% का शेयर भारत का हो जाए। चिंतित हो गए हैं और साथ ही अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, उनकी धमकियां, ट्रंप साहब की धमकियां, आर्थिक राष्ट्रवाद, सुनिए साहब, वो अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं। मोदी, हम लोग हमारे लिए डटे हुए हैं। हम लोग 147 करोड़ हो, वो वहां मुश्किल से 32-33 करोड़ होगा या 37 करोड़ होगा। हमसे बहुत छोटा देश, हम ज़्यादा लोगों को संभाल रहे हैं और आप कम लोगों को ज़्यादा पैसा देख के बंधक बनाए हुए हैं। तो आर्थिक राष्ट्रवाद और भू राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का ये मिश्रण है। ट्रंप का सिर्फ ये एक तरह से मैसेज मैं दे रहा हूं कि ट्रंप का जो कल का बयान बहुत अशोभनीय है और वो दिखाता है कि आर्थिक राष्ट्रवाद वो बन रहे हैं, अपने देश के बारे में बोल रहे हैं और भू राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम जियो पॉलिटिकल ऑर्डर अपने पक्ष में कर सकते हैं। और इसका वजह सिर्फ एक ही है कि डामाडोल होता हुआ अमेरिका की स्थिति, जो डामाडोल हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में, वो फिर से हम कैसे स्थापित कर लें, इसके लिए वो डेस्परेट हो गए, पागल हो गए। साथियों, इसीलिए शक्ति आधारित आर्थिक नीतियों से आगे हमें नहीं झुकना है, ये तो तय है। इसीलिए ये मैं आपके सामने आया हूं। एक बात और कहना चाहूं, भाई मृत अर्थव्यवस्था या मृत अर्थशास्त्र है क्या?
देखिए कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन उन्हीं के लिए जो बोल गए उन्हीं के लिए है। यह उन आर्थिक सिद्धांतों, नीतियों और प्रथाओं को दर्शाता है साथियों, जो प्रासंगिक नहीं रह गई है। अमेरिका प्रासंगिक नहीं रह गया है। जमीनी सच्चाई से जो कट जाए, वर्तमान वैश्विक चुनौतियां जैसे असमानता, डेवलपमेंट का थ्योरी है असमानता, जलवायु परिवर्तन अमेरिका की देन, भू राजनीतिक और तकनीकी बदलाव, इन सबसे निपटने में जो असफल हो जाए वो मृत है। यहां मृत अर्थशास्त्र एक कॉन्सेप्ट है साथियों, अमेरिका उसमें फिट बैठता है, भारत नहीं। विशेष रूप से साथियों पुराने, ऑब्सोलीट, कठोर और जो नियो लिबरल, जिस पर बहस होती है हमारे इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में भी, नियो लिबरलिज्म करके लोग बड़ा चर्चा करते रहते, कोई अर्थ नहीं है, पुराना हो गया। नियो नव उदारवादी वो सब आलोचनात्मक हो गया। वास्तविक दुनिया की जरूरत क्या है, वास्तव में कौन अच्छा है, वास्तव में किसकी उन्नति होनी है, वास्तव में कौन प्रगति कर रहा है, वास्तव में किसका भविष्य, ये नया इकोनॉमिक्स है, ये भारत कर रहा है। इसलिए भारत जीवंत है, अमेरिका मृत हो रहा है, क्योंकि अमेरिका संरक्षणवादी नीति अपना रहा है। जो देश ग्लोबलाइजेशन का जनक मानता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन उसकी देन है, मनमोहन सिंह ने उसके वजह से भारत को उस चपेट में लाए, वही देश कर रहा है कि नहीं, अब हम तो आप टैरिफ लगाएंगे, बच्चों की तरह व्यवहार। तो वो इसका मतलब वो मृत हो रहा है, अपने ही सिद्धांत से उलट गया। साथियों 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जानकारी के लिए बस बता दें। जैसे हम लोग रिकॉर्डियन का तुलनात्मक लाभ जो इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ाते हैं वो जानते हैं। रिकॉर्डियन ने इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, गुड्स का कैसे आना जाना होता है, कब कैसे लेना चाहिए सामान, ये सब थ्योरी, इस पर नहीं बताऊंगा। लेकिन रिकॉर्डियन का एक तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत था, या दूसरा एक और सिद्धांत विदेशियों ने लगाया, ट्रिकल डाउन थ्योरी, यानी विकास होगा तो उसका रिसाव से गरीबी मुक्त होगी। ये दोनों थ्योरी आज लुप्त हो गई है, काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए अमेरिका खुद मृत हो गया। यथार्थ से अलगाव, इस बात को समझिए। अमेरिका दुनिया के परिस्थितियों से वाकिफ नहीं हो रहा है, उसको तो छोटे छोटे कंट्री उसको आंख दिखा दे रहे हैं। शर्म की बात है, अमेरिका पाकिस्तान के सेना के अध्यक्ष को बुला के डाइनिंग टेबल पर खिलाता है। क्या शोभा है, क्या बड़प्पन है। साथियों जब अर्थशास्त्र, ध्यान से सुनिए, ये हम सबके लिए बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे ये बहस करते हैं, मैं दुखी हो जाता हूँ क्योंकि मैं गणित में कमज़ोर हूँ, मैं इकोनॉमेट्रिक्स में कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं इश्यूज़ को जानता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप किसी गरीब के घर इकोनॉमेट्रिक्स के सिद्धांत के सहारे मदद कीजिए, आप भाव के सहारे भी पेश कर सकते हैं मदद, वो भी इकोनॉमिक्स का मेजरमेंट है। समझते नहीं है लोग। जब अर्थशास्त्र अत्यधिक सैद्धांतिक, जैसे अमेरिका, नोबेल लॉरिएट्स, सिद्धांत पर नोबेल, सिद्धांत बन गया, नोबेल मिल गया। अरे भाई सोशल साइंस का सिद्धांत मोबाइल बनाना थोड़ी ना है, वो तो जीवंत इकोनॉमिक्स व्यवस्था होनी चाहिए जो रोज दिन प्रतिदिन मनुष्यों के नीड को पूरा करे। इसलिए साथियों जब अर्थशास्त्र अत्यधिक सैद्धांतिक, ये व्यक्ति के साथ भी है, जो सैद्धांतिक होते हैं व्यक्ति वो व्यवहारिक नहीं होते हैं, अलग थलग पड़ जाएंगे, कौन उनसे बात करेगा। महाभारत में कृष्ण सिखाते हल्का झूठ बोलो, महाभारत जीत जाओ। यहां सिद्धांतिक बन के सबका नुकसान करो, क्या होगा सिद्धांत, आप किसी का भला ही नहीं कर सकते हैं। सिद्धार्थ सुन रहे हैं हमारे भाई, छोटे भाई, जब भलाई नहीं कर सकते तो सिद्धांत किस काम का। तो अर्थशास्त्र अत्यधिक सैद्धांतिक, गणितीय मॉडल और अवास्तविक अजम्पशंस, जैसे पूरी तरह तर्कशील है उपभोक्ता, रेशनल है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, परफेक्ट कंपटीशन है, या अतार्किक है, इस पर जब आधारित हो जाता है इकोनॉमिक्स, तो समझ लीजिए वास्तविक संकटों को वो समझ नहीं पाता है।
इस यथार्थ को अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि भाई अब चीजें बदल गई हैं। भारत में कुंभ इकोनॉमिक्स का उदय हो गया है, भारत में रिलीजियस इकोनॉमी, भारत में मैरिज इकोनॉमिक्स, भारत में सांस्कृतिक अर्थशास्त्र, भारत में एकता, भारत में इस तरह के इकोनॉमिक्स का बूम हो रहा है। भैया छोड़िए, आपका इकोनॉमिक्स डल है, मृत है, हम उस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए अमेरिका यथार्थ से कट गया, वो मृत है। और दूसरे, स्थानीय जरूरतों की अनदेखी कोई करेगा या अतिवादी वैश्वीकरण की बात करेगा, जब मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड जिसको हम लोग बोलते हैं, निजीकरण और वैश्वीकरण को बिना विवेक के अपनाया जाए, जैसे अमेरिका ने अपनाया, आज फंस गया खुद जाल में, खुद संरक्षणवादी बन रहा है, खुद कर रहा है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। भाई जिसने मॉडल दिया वही मॉडल से हट गया, है ना। तो जब मुक्त व्यापार, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बिना विवेक के अपनाया जाए, जैसे अमेरिका, हम लोगों ने विवेक के साथ अपनाया। भाई हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था, समझ बूझ के काम करने वाले लोग, किसानों का संरक्षण और उद्योगपतियों के लिए प्रमोशन हम लोग करते हैं। ऐसा बिना विवेक के अपनाने वाला कंट्री जो होता है वो मृत होता है। और साथियों, हम बार बार करें, आर्थिक राष्ट्रवाद हमारे यहां है। हम लोग वोकल फॉर लोकल कह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं, विकसित भारत कर रहे हैं। हम लोग आर्थिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तुम करो, हम तो तुम्हें मृत नहीं कर रहे हैं, हमें मृत क्यों बोल रहे हो। साथियों, आर्थिक राष्ट्रवाद बनाम मृत उदारीकरण, हम इसको उल्टा बोल रहे हैं। उदारीकरण मृत हो चुका है अमेरिका की नीतियों से। जब देश अपनी आर्थिक संप्रभुता को फिर से स्थापित कर रहा हो, जैसे टैरिफ अमेरिका जो कर रहा है, घरेलू उत्पादन पर जोर, और यह दिखाता है कि सार्वभौमिक मुक्त बाजार का युग अब समाप्त हो गया है। तो भैया अमेरिका तुमने बनाया क्यों था, भारत तो उस पर चल ही रहा है। यह बहुत बड़ी बात है सारे, आर्थिक राष्ट्रवाद बनाम मृत उदारीवाद। उदारीकरण जिसने बनाया वो उसके जाल में फंस के खुद मृत हो गया। और साथियों, दूसरी बात, आर्थिक संकटों को न पहचानना और उसको रोकने में विफल होना, यह मृत अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का लक्षण है। अमेरिका है, भारत नहीं है। हम तो पहचान रहे हैं हर चुनौतियों को, हम तैयार हैं, तत्पर हैं, हम इस पर भी तैयार हैं कि 25 और 10 35 भी दे देंगे, इंटरनल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। साथियों, 2008 की मंदी याद कीजिए, बहुत दिन नहीं है, हम लोग सब लोग थे जो हमारे साथ जुड़े हैं। हम 1929 की मंदी की बात नहीं करेंगे, 2008 की मंदी, जलवायु संकट जिस पर हम लोग दुनिया बात कर रही है, और राजनीतिक उथल पुथल, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जैसे ब्रेक्सिट, जैसे ट्रंपवाद अभी चल रहा है, उसको ट्रंपवाद कहिए, ये मुद्दों को न समझ पाने की वजह से मृत अर्थशास्त्र उनके मुंह से निकल रहा है। ये लोग मृत हो चुके हैं, ये लोग मुद्दा समझ नहीं रहे हैं। इसलिए साथियों, उदाहरण अगर हम दें तो देखिए, 2-3 उदाहरण दे रहे हैं मृत अर्थशास्त्र के। चलिए ठीक है, अगर ट्रंप ने बोल दिया और राहुल ने एक्सेप्ट कर लिया तो चलिए कॉन्सेप्ट समझिए। आइए मैं बताता हूं मृत अर्थशास्त्र क्या होता है। श्रीलंका, पड़ोसी नीचे हमारे, अंधाधुन उधारी, डेप्टेड कंट्री, वैश्विक संस्थाओं IMF पर निर्भरता और बिना स्थानीय उत्पादन क्षमता के निर्यात पर आधारित नीतियां, यह आर्थिक पतन की ओर ले जाता है। यह मृत अर्थशास्त्र है। अर्जेंटीना, अभी हम लोगों ने अध्ययन किया इस पर, बार बार कर्ज का संकट, विदेशी निर्भरता और कठोर आर्थिक सुधारों से उथल पुथल वहां पर चक्र हुआ। यह मृत है, भारत नहीं है। भारत के पास तो सिक्योरिटी सिस्टम है, वही किसान ही उसके सुरक्षा के जाल हैं। किसानों को कोई नहीं तोड़ सकता हमारे देश में कोई। तो हमने बताया, कंट्री बता रहे हैं हम, ये मेरे ट्रंप के लिए है और राहुल के लिए है कि सुन लो यार मृत क्या होता है। श्रीलंका, जहां तुम्हारे पिताजी को बट लगा था, अर्जेंटीना और यूनान 2008 के बाद,
यूरोजोन द्वारा थोपे गए बजट कटौती कार्यक्रम से वहां पर बेरोजगारी, पलायन और लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन, दीर्घकालिक मंदी है, ये मृत है। इसका नाम ट्रंप के मुंह से नहीं निकला। राहुल इसको जानते भी नहीं होंगे। चलिए हमारी वार्ता किसी तरह पहुंच जाए तो शायद कुछ समझ आ जाए, तो मैं कर्जदार हो जाऊंगा। ये कुछ कंट्री हैं जो अमेरिका ने जो मृत अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था बोला है, ये कंट्री वास्तव में मृत हैं, जो विदेशी जाल में फंसते हैं। ट्रंप जैसे जो कहते हैं तानाशाही ही प्रवृत्ति कर सकते हैं, उसके धमकी में आ जाते हैं। भारत नहीं हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में साथियों अत्यधिक एफडीआई नए ढंग का डिस्टर्बेंस, कुछ बातें मैं कह के समाप्त करूंगा कि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी निवेश, अत्यधिक एफडीआई और निजीकरण पर निर्भरता ने कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र और पारिस्थितिक संतुलन को हमारे नुकसान पहुंचाया है। इसको हमको सोचना पड़ेगा, चुनौती हमारे लिए। और जो जीडीपी आधारित मूल्यांकन हम भी कर रहे हैं, जीडीपी आधारित मूल्यांकन, उसके चलते हम युवा बेरोजगारी, कृषि संकट और असमानताओं को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। ट्रंप का बयान जो है ना मृत अर्थशास्त्र वाला, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान 25% का टैरिफ और दंडात्मक पेनाल्टी लगाने को लेकर ही है। विश्लेषण हमको उसी पर करना चाहिए साथियों। भारत के लिए चुनौती है, क्योंकि हम बहुध्रुवीय विदेश नीति अपनाते हैं। हम अमेरिका के पिछलग्गू नहीं, हम किसी देश के पिछलग्गू नहीं हैं। हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अपने हित को देखेंगे और अपने पुराने मित्र को नहीं छोड़ेंगे। हम कौटिल्य के देश वाले हैं साथियों। बहुध्रुवीय सबके साथ संबंध निभाएंगे। भारत का चरित्र है, हम सबका चरित्र है, हर भारतीयों का चरित्र है सबके साथ संबंध निभाना। रूस की शक्ति और आत्मनिर्भरता जो है, पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने आत्मनिर्भरता, संसाधन राष्ट्रवाद और वैकल्पिक व्यापार गठजोड़ की नीति अपनाकर जिंदा अर्थशास्त्र का मार्ग चुना। जिंदा अर्थशास्त्र का, अलाइव इकोनॉमी, ये ट्रंप को समझ में आना चाहिए। समझ रहे हैं, वो तो कटाक्ष कर रहे हैं या फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं। भारत भी है, हम आत्मनिर्भरता, संसाधनों के प्रति राष्ट्रवाद और वैकल्पिक व्यापार के गठजोड़ से आगे बढ़ेंगे। हम भी जिंदा अर्थशास्त्र हैं साथियों। मृत अर्थशास्त्र या ऐसे देशों से चिपकने का दुष्परिणाम हमने श्रीलंका, यूनान को दिखा दिया है, अर्जेंटीना वगैरह को दिखा दिया है। और जो हमारा यथार्थवादी अर्थशास्त्र है, जो हम अभी ट्रंप के साथ टेबल पर बैठ के अपने पाँव को अंगद की तरह अड़ाए हुए हैं, जैसे अंगद के अब पाँव की वजह से बड़े अमेरिकन रावण को झुकना पड़ा। उस समय के ट्रंप को रावण जो था, उसी तरह आज भी भारत के पाँव गड़ाने से अमेरिका झुकेगा, देखिएगा, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर बहुत मजबूत है साथियों। हम यथार्थवादी अर्थशास्त्र जो चला रहे हैं, जीवंत अर्थशास्त्र, लिविंग इकोनॉमिक्स, क्यों? और उसकी आवश्यकता अब और हो जानी चाहिए। हम सारे स्वदेशियों से, सारे राष्ट्रभक्तों से अपील करते हैं कि स्थानीय और टिकाऊ विकास को प्राथमिकता देना होगा। इस पर हम लोग लगातार बात करते हैं, स्थानीय और टिकाऊ विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाजार और राज्य के बीच संतुलन बनाना ही होगा। हमें सरकार को प्रोटेक्ट करना होगा हमारे मार्केट को। खाद्य, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में रणनीतिक आत्मनिर्भरता को हमको बढ़ावा देना होगा। हमने सिंदूर में करके दिखाया। पारिस्थितिकी और मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर को जीडीपी से ऊपर हमको मानना ही होगा। संबंधों का भी अर्थशास्त्र बताना होगा।
और जो हम बार बार बोल रहे हैं, नैतिक और व्यवहारिक अर्थशास्त्र, इथिकल, हम ईमानदार हो जाएं तो बहुत बड़ी इकॉनमी हमारी इमर्ज हो जाएगी। CSR अगर फंड का इस्तेमाल कर लें तो गरीबी भी मिट सकती है, अशिक्षा भी मिट सकती है, सबको स्वास्थ्य भी मिल सकता है। हम नैतिक हो जाएं साथियों। इसीलिए मृत अर्थशास्त्र उनके मुंह से जो निकला है वो मुझे पेन हुआ, मैं लाइव आ गया हूं। वो नैतिक और बौद्धिक विफलता है ट्रंप का, जिसको कि हमारे देश, दुर्भाग्य है कि विपक्ष के नेता उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति, रूस की आत्मनिर्भर की नीति और भारत की बहुध्रुवी चुनौती इस बात का प्रमाण है कि अब पुराने वैश्विक सिद्धांतों की मौत हो चुकी है। अब पुराना जियोपॉलिटिक्स नहीं चलेगा। अमेरिका को भी अब सबके साथ बराबरी के साथ पेश आना होगा। अमेरिका बड़ा है ये सोच के डिक्टेटर नहीं बन सकता, डिक्टेट नहीं कर सकता, सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए साथी जरूरत है कि एक जीवंत, यथार्थपरक और बहुपक्षीय आर्थिक सोच हम लोग अपने अंदर लाएं, जो हमारी संप्रभुता और सतत विकास दोनों का सम्मान करे। ये हम दुनिया को संदेश दे रहे हैं, ये हम राहुल गांधी को संदेश दे रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी जो अभी चल रहा है उसकी चुनौती अगर देखा जाए तो भारत बनाम विकसित राष्ट्र की अगर तुलना करें तो हम बार बार बोल रहे हैं कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हम हैं। 1980 के दशक से उदारवादी नीतियों, निजीकरण और वित्तीय पूंजीकरण पर अत्यधिक निर्भरता के बाद हम बढ़ के निकले हैं। अत्यधिक खपत पर आधारित, जिससे पर्यावरणीय हानि और संसाधन दोहन हुआ है, उच्च उपभोग वाले मॉडल से हम चुनौती ले रहे हैं। वृद्ध होती हुई जनसंख्या जो दुनिया में हो रही है और अत्यधिक सार्वजनिक ऋण है, जापान, इटली, अमेरिका, ये सब मृत होने जा रहे हैं, क्योंकि जो वृद्ध होता है वही मरता है। हम तो भी युवा हैं, हमको तो भी जीना है लंबे समय तक। धीमी या रुक चुकी विकास दर असमानताओं में वृद्धि करती है, ये अमेरिका और अन्य देशों में हो रहा है। संकट प्रबंधन में वो विफल हो रहे हैं। 2008 की वित्तीय मंदी उनके सर पर थी, आज वो मंदी के कगार पर है। यूरो का संकट है, मुद्रास्फीति जैसी घटनाएं हैं, ये सब न संभाल पाने का फ्रस्ट्रेशन भारत पर निकाला जा रहा है, क्योंकि भारत इन सब चीज़ों को संभाल ले रहा है। साथियों, ये सारे देश, अमेरिका, ये हमेशा मृत अर्थशास्त्र में फंसते हैं, इसलिए उनके मुंह से ये शब्द निकल रहा है। हम बहुत सारे लोगों ने शब्द ही नहीं सुना होगा। ये देश हमेशा अक्सर 1929 से लेकर लगातार हम लोग सुनते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया, मंदी है, क्योंकि पुराने मॉडल अपनाते हैं। संरचनात्मक नवाचार की उनके पास कमी है और हरित सामाजिक सुधारों के राजनीतिक विरोध करते हैं, हमेशा भारत की बात मानते नहीं है। साथियों, इसीलिए भारत जो सबसे तेज से बढ़ रहा है, मेरा विषय है कि मैं बोल रहा हूं कि जनसांख्यिकी है। हमारा युवा कार्यबल, औसत आयु 29 वर्ष, यही श्रम और खपत की सबसे बड़ी क्षमता है। यह बहुत जीवंत देश है। तकनीक का हम नेतृत्व कर रहे हैं साथियों, ये दुनिया को मालूम है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, जैम, एआई, फिनटेक, स्टार्टअप हमारे तेजी से बढ़ रहा है। जीवंत देश, मृत तुम हो। हम स्थानीय वैश्वीकरण यानी चीन पर निर्भरता घटाकर घरेलू आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं पीएलआई योजना से। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी आज भी प्राण है। बाजार आधारित सुधार प्लस राज्य समर्थित कल्याण प्लस रणनीतिक संरक्षणवाद, यह हमारी रणनीति है। हम अच्छाइयों को लेते हैं, तुम्हारे कहने पर गले में फांसी नहीं लगाने वाले हैं, आत्महत्या नहीं करने वाले श्रीलंका और अर्जेंटीना नहीं है। बाजार आधारित सुधार हम करेंगे, करते हैं। राज्य समर्थित कल्याण, मुद्रा योजना, आवास योजना, फ्री फूड डिलीवरी योजना, गृह सौभाग्य योजना, हम सबको एम्पावर्ड करने के लिए राज्य के समर्थित करते हैं, उनको पैसा देते हैं। प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं बनारस में, किसानों को यहाँ अगला किस्त जारी करने वाले हैं। 2200 करोड़ का योजनाओं का
लोकार्पण करने जा रहे हैं, घोषणा करने जा रहे हैं, तुम कह रहे हो मृत। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2200 करोड़ आज ही देने वाले हैं, तुम कह रहे हो मृत। अरे मृत तुम्हारी मानसिकता है ट्रंप और राहुल, तुम्हारी सोच में कमी है। इसलिए हम बाजारित आधारित सुधार, राज्य समर्थित कल्याण और राजनीतिक संरक्षणवाद के देश हैं। हमारी भू राजनीतिक संतुलन कैसी है? हम गुट निरपेक्ष नीति में आज भी चलते हैं, हम किसी गुट में नहीं हैं, भ्रम में रहे। लोग कहते हैं कि मित्र है मोदी का, कोई मित्र नहीं है, हम अपने हित को देखते हैं। पश्चिम और रूस, दक्षिण, दोनों देशों के साथ हम संतुलन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम समावेशी दृष्टिकोण और हरित दृष्टिकोण वाले हैं। भारत की ताकत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रधानमंत्री बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं प्रधानमंत्री, ग्रामीण आवास और एसएचजी आधारित समावेशन कार्यक्रम चलाते हैं। ये जीवंत अर्थव्यवस्था और लीडरशिप का निशानी है, जिसको सारे भारतीय वालों को गांठ बांधना चाहिए और ट्रंप को एकदम मनोरंजन की दृष्टि से देखकर मजा लेना चाहिए। साथियों, अंत में देर हो गया है, कुछ फ़ोन आ रहे हैं, मैं उसको अटेंड करने जा रहा हूँ कि मैंने बता दिया कि मृत अर्थशास्त्र है क्या, और निष्कर्ष यही निकालना है कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था उसके मृत अर्थव्यवस्था से दूरी का संकेत है। नए व्यवहारिक और समावेशी आर्थिक मॉडल हम अपनाते हैं। यह मॉडल जन केंद्रित है, पब्लिक सेंट्रिक, तकनीक सशक्त है, टेक्नोलॉजिकल इफेक्टिव, रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर है, स्ट्रेटेजिकल सेल्फ रिलायंट, और पर्यावरण के प्रति हम संवेदनशील है, जीवन भर रहेंगे। जबकि विकसित देश अमेरिका जैसा जड़ मृत अप्रासंगिक नीतियों में फंसा हुआ है। वहाँ आर्थिक जड़ता है 2.8%, सामाजिक असंतोष है, अमेरिका में आप विद्रोह देख रहे हैं, और राजनीतिक अस्थिरता है, लोग ट्रंप से दुखी हैं। भारत जीवंत अर्थशास्त्र है और वो दुनिया के लिए एक आदर्श भारत बन के उभर रहा है, जहाँ गरीबी असमानता तेजी से हम हटा रहे हैं। साथियों, कौटिल्य ने, चलते चलते मैं कौटिल्य को याद करूं, कौटिल्य ने बहुत अच्छी बात कही थी। हमारा राष्ट्र भारत है, कौटिल्य हमारे राष्ट्र पुरुष, और असली इकोनॉमिक्स हम कौटिल्य का ही मानते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शक्ति, पावर, राज्यहित और व्यापार का सिद्धांत में जो कहा था, तो उसने एक शब्द अर्थशास्त्र में कहा था, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, राज्य मूलम अर्थस्य, अर्थ का मूल राज्य है। अर्थात राज्य की सुरक्षा, राज्य मतलब देश, स्टेट नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार नहीं, राज्य की सुरक्षा, शक्ति और विस्तार के बिना आर्थिक समृद्धि संभव नहीं है। यदि प्रधानमंत्री मोदी अड़े नहीं रहेंगे तो राज्य मूलम अर्थस्य का, अर्थशास्त्र का मूल खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भली भांति जानते हैं, ऐसे ट्रंप को कई बार निपट लेंगे। साथियों, जो अमेरिका की नीति है, सख्त से संचालित रणनीति है। उसका दृष्टिकोण क्या अपनाता है, दिखाता है कि राज्य हित और दुश्मन को आर्थिक साधनों से वश में करें हम। दंड नीति, वो दंड नीति अपना रहा है। कौटिल्य क्या कहते हैं? विनिपातेन च संधि कुर्यात् बलम बलवंतम पर्युपासितः, दुर्बल देशों से संधि करो। पाकिस्तान से अमेरिका संधि कर रहा। कौटिल्य के हिसाब से देखिए कैसे चल रहा है अमेरिका। दुर्बल देशों से संधि करो, पाकिस्तान से संधि कर रहा, परंतु बलवानों की सेवा से ही शक्ति मिलती है। तो अगर तुम कौटिल्य के एक चीज को मान रहे हो तो भारत की सेवा करो, हटाओ टैरिफ, कर दो उसको 10%। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाना और रूस से जुड़ी ऊर्जा नीति को दंड देना, यह इसकी छाया है। साथियों, कौटिल्य ने न्यायपूर्ण व्यापार और शांतिदायक संबंध के बारे में बोला था, दंड धर्मो ही राजा धर्म, दंड धर्मो ही राजा धर्म। यदि राज्य द्वारा दंड यानी प्रतिबंध अन्यायपूर्ण हो जाए तो वह धर्म के विपरीत है। अमेरिका धर्म के विपरीत काम कर रहा है, हम नहीं धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने किसानों के हित में उस पर टैरिफ लगा रहे हैं, बाकी पर नहीं लगा रहे हैं। अमेरिका का जो व्यापारिक आक्रोश है, जैसे वो अभी 25% और टैरिफ और आर्थिक दंड, यदि स्वार्थपूर्ण
या रणनीतिक हानि पहुंचाने वाला हो तो वो कौटिल्य धर्म के अनुसार अनुचित होगा, जो हो रहा है साथियों। और एक बात लास्ट में, इस समय अगर हम बात करें तो अगर भारत इस समय कौटिल्य की नीति अपना रहा है तो क्या कर रहा है? साम दाम दंड भेद, ये चतुर कूटनीति। सामादिभि उपाद्यश्च विजयम प्रयत्नेत। हमें चाहिए कि अमेरिका की आक्रामकता को सीधे टकराव के बजाय, इसलिए हम डिप्लोमेटिक बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत उत्तेजित के जवाब नहीं दे रहे। हम जानते हैं कि वो समय की बात है, इसलिए आक्रामकता को सीधे हम टकराव न करें, किसी के चढ़ाने पर नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस चढ़ाने पर तो बिल्कुल कुछ हरकत नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुपक्षीय कूटनीति, अन्य पक्षों को जोड़ना चाहिए। वैश्विक समर्थन और आर्थिक विकल्प पर ध्यान देकर संतुलित करना चाहिए। और साथियों, अंत में निष्कर्ष, हम अंत में चलते चलते बस समेट रहे हैं अपने लेक्चर को, ज़्यादा हो जाता है, कि कौटिल्य की बात और अमेरिका की चेतावनी क्या है। यदि अमेरिका शक्ति राजनीति से आगे बढ़ता है परंतु आर्थिक न्याय और बहुध्रुवीय विश्व की वास्तविकताओं को नजरअंदाज करता है तो वह अंततः स्वयं ही मृत अर्थशास्त्र के दलदल में फंस जाएगा। जो उस मुंह से निकला वही फंस जाएगा। तो ये कौटिल्य कहते हैं, अन्यायेन जितम राज्यम क्षणेन नश्यति, अन्यायेन जितम राज्यम क्षणेन नश्यति। अन्यायपूर्ण विजय क्षणिक होता है। यदि अमेरिका आर्थिक साम्राज्यवाद के मार्ग पर चलता है तो उसका दीर्घकालीन पतन तय है। डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसी बात के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।